हेलो चिल्ड्रन। बेटा कल मैंने आपको यानी कि मेरे लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कुछ चार्ज के बारे में बताया था, करंट के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं, केवल बेसिक्स पढ़ रहे हैं इसके, और बेसिक्स के बाद सीधे न्यूमेरिकल पाएंगे। ठीक है, मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ बेटा। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो कल मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा था। मैं लेक्चर नंबर 1 में मैंने पोटेंशियल के बारे में बात करी। तो मैंने बताया था बेटा, फिर से समझ लें आप लोग, कि अगर मेरे पास ये सेल या बैटरी है, मेरे पास ये सेल या बैटरी है और इसका पोटेंशियल अगर V है तो ये होगा V और ये होगा 0। अब मैंने बताया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसे बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। अभी ये मैं पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा आपसे। अभी मैं बता रहा हूँ कि हायर पोटेंशियल मतलब जहां से पॉजिटिव चार्ज चलना शुरू करता है वो हायर पोटेंशियल कहलाता है बेटा। ठीक है, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि इसको अगर मैं समझाना चाहूँ कि ये जीरो, नेगेटिव का जीरो क्यों बोला है बेसिकली, तो इसको मैंने छोटा सा कल एग्जांपल देने की कोशिश करी थी। आपके जो पहला लेक्चर था उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने कुछ लिया था उसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस और 5 ओम का रेजिस्टेंस, और मैंने क्या किया बेटा, एक बैटरी से लगा दिया। मैंने मान लिया ये बैटरी 10 वोल्ट की है। ठीक है, अब सुनिए आप ध्यान से, 10 वोल्ट की है। तो सुने आप, ये यहां से लेके यहां तक, इस एंड तक, इस करंट के, इस रेसिस्टर के यहां से लेके यहां तक, इस एंड तक, यहां भी 10 पोटेंशियल रहेगा। 10 पोटेंशियल, 10 पोटेंशियल, यहाँ 10 रहेगा। कितना रहेगा? 10 पोटेंशियल, 10 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा। अब चूंकि यहां से करंट चलना शुरू होगा तो करंट कितना चलेगा? करंट होता है बेटा I = V/R। क्या होता है बेटा? I = V/R। अगर मैं V की बात करूं तो 10 है और R है 5, 3, 8 to 10। 10, ये 10 हो गया बेटा। 10 से 10 को डिवाइड किया, 1 एम्पियर करंट चला। अगर 1 एम्पियर करंट चला यहां से, तो इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा और इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा। क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, ये सबको पता है। तो सुनिए आप जरा, यहाँ तक चूंकि लीड थी, मैंने बताया लीड कोई भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो जब करंट यहाँ पर आएगा, तो बेटे इस वाले केस में देखिए आप, यहाँ पर 2 ओम रेसिस्टर है, तो ये करंट इसमें कितना है? 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर करंट है, तो इस पे अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूँ, कितने पोटेंशियल खाएगा? तो I × R, 2 वोल्ट खा लेगा ये। कितने? 2 वोल्ट। इसने 2 वोल्ट खा लिए बेटा। और 2 वोल्ट खाने के बाद यहाँ तक, इस एंड तक 10 वोल्ट थे, इसने 2 वोल्ट इसने खा लिए। मैंने बताया था आपको, जो जहाँ भाई वोल्टेज कंज्यूम होते हैं वहीं पर आपके जहाँ पर वोल्टेज वहीं कंज्यूम होते हैं, वहीं खर्च होते हैं जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस होता है। तो लीड में देखो रेजिस्टेंस मानते ही नहीं है, 0 मानते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज कुछ खर्च हुए और मेरा वर्क हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ, क्योंकि मेरी ट्यूबलाइट जल रही है या बल्ब जल रहा है। अब कितना बचा यहाँ पर? 8 वोल्ट बचे। यहाँ पर इस वाले एंड पर 8 वोल्ट आएगा। 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 8 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही 8 वोल्ट इसमें एंटर करेंगे, है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सीरीज में जोड़ा है ना मैंने बेटा। तो बेटा क्या होगा? I × R, ये कितने वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा? 3 वोल्ट। इसने कंज्यूम कर लिए 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट कंज्यूम कर लिए, तो 8 यहाँ पे 3 इसने कंज्यूम कर लिए, तो बचेंगे 5 वोल्ट। कितने बचेंगे? इस एंड पर आएंगे 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट। अब इसने कितने लिए? इसने फिर ले लिए वोल्टेज, कितने लिए देखिए आप? 5 वोल्ट इसने ले लिए, I × R। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा? पूरे कंज्यूम का 0 तो आया, 0, 0, 0, 0, 0, इसलिए हमेशा ये 0 वोल्ट हो गया और ये 10 वोल्ट हो गया। ये तो बताया था मैंने आपको कि हमेशा जो पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो ये पॉजिटिव प्लेट का 10 वोल्ट हो गया, यानी कि V वोल्ट हो गया। और जब लौट के आता तो सारे पोटेंशियल, जितने भी आपके लाइट हैं, जो भी आपके रेसिस्टेंसेस हैं, वो सारे कंज्यूम कर लेते हैं और लौट के बुद्धू घर को आए और ये 0 वोल्ट आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी हमारे बच्चों को? ठीक है, तो मैंने ये बताने की कोशिश करी, सेल में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में। अब मैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ, इसे मैं रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद
चलिए मैं बाद में रख कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया कॉन्सेप्ट और देखिए अभी आप, ये तो आपको समझ में आ गया। अब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर में ठीक है, नेट चार्ज क्या होता है पता है? नेट चार्ज मैं बता चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, चार्ज हमेशा जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो चलते हैं किसी भी कंडक्टर में तो वाइब्रेट करते हैं हल्के हल्के। अब मैं सोचूं जरा, यानी कि वाइब्रेट का मतलब कि थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स में भी ये मानते हैं कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता, तो चार्ज एक्चुअल में चल ही नहीं पाता है। तो याद कर लें, किसी कंडक्टर में नेट चार्ज जीरो होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रैंडम मतलब वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल ही नहीं पाते हैं। चलेंगे तो फिर करंट चलेगा, करंट बनेगा। अभी कोई करंट नहीं, नेट चार्ज जीरो है। हालांकि नेट चार्ज तो हमेशा जीरो रहता है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूंगा तब भी नेट चार्ज तो जीरो रहेगा। कारण क्या है बेटा? कि कंडक्टर में हम बोलते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नेट चार्ज तो हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखने का है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे जाके। इस जितनी भी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको एक बार रिकैप करा रहा हूँ। अगर रिकैप कर लेंगे फिर मेरे न्यूमेरिकल्स करने में आपको बहुत आसानी होगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब चीज नोट कर लें और स्किप ना करें मेरे वीडियो को, और देखिए जरा। ये क्लियर होने के बाद मैंने थोड़ा सा और एक नया कॉन्सेप्ट लिया। अगर मान लो कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज, एक चार्ज मूव कर रहा है एक सर्कुलर मोशन में जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, और उसकी वेलोसिटी v है। क्या है बेटा? v वेलोसिटी है। मेरी बात समझ आ रहा? q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है r रेडियस के सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो उसकी मैंने बोल दिया चार्ज q है और वेलोसिटी v है, तो इसके लिए हमें करंट निकालना है। तो सुनिए आप, करंट का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q अपॉन T। अच्छा, Q तो Q है, जो भी चार्ज होगा यहाँ पर, तो Q यहाँ कर दिया बेटा। अब इसको बोल सकता हूँ न्यू, क्योंकि एक साइकिल में, एक साइकिल की बात कर रहा हूं, फॉर 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने बोला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और एक सेकंड में, ठीक है, एक रेवोल्यूशन की बात करी तो मान लिया, बल्कि एक रेवोल्यूशन में तो टाइम पीरियड निकालने की से हटा दीजिए अभी आप। फिलहाल एक जनरल फॉर्मूला ले लो, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग चेंज होंगे इसके अंदर, तो आप फिक्स मत करो किसी चीज को। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, है ना। तो ये इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बेटा। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये अभी क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में भी आया है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। इससे थोड़ा सा और बात करें, I इज इक्वल टू निकालना है एक चक्कर में कितना करंट चला, एक चक्कर में। ये तो मैंने सिंपल जनरल फॉर्मूला बताया कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T तो होता है, लेकिन सर्कुलर पाथ में I इज इक्वल टू Q न्यू भी हो सकता है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब I इज इक्वल टू, और सोचो जरा, Q अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना चलेगा एक चक्कर में? ये चलेगा 2 पाई r। स्पीड कितनी है? v। ये v ऊपर आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला और बन गया, qv अपॉन 2 पाई r। इट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ करंट। तो करंट के मैंने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं आपको मैं नहीं समझता हूँ करंट में कोई दिक्कत होगी। अब जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो कैसे अप्लाई करना है इन फॉर्मूलोज को मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इट मीन्स, ठीक है, इन फ्यूचर वी हैव टू लर्न कि हाउ टू यूज दीज टाइप्स ऑफ formulas whatever I have given, ठीक है, in my session। अब आगे चलते हैं बेटा, ये भी क्लियर हो गया। अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ बेटा। ये मेरा डस्टर देखिए आप जरा, बिल्कुल अच्छा डस्टर है ना। अब देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया बेटा, इसे रब कर दिया साफ करने के लिए। अब मैं थोड़ी सी और आगे बातें करता हूँ बेटा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। और देखिए, मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि सब करंट कैसे चलता है, कितनी तरह से करंट चलता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ।
बेसिकली क्या होता है, करंट है कैसी क्वांटिटी, करंट कैसी क्वांटिटी है, एक मिनट, करंट क्वांटिटी कैसी है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर ऑब्लिक स्केलर ऑब्लिक टेंसर। बेसिकली करंट जो है ना, हम बोलते तो स्केलर है, बट है ये टेंसर। क्या है ये, टेंसर। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करती हैं, यानी कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। और स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है इस करंट में, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देखिए आप जरा, तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर मान लो मैं बोलता हूं करंट ऐसे आया, मान लिया 12 एम्पियर, ठीक है, ऐसे करंट आया, एक मिनट, मान लिया ऐसे 90 बनाया था 5 एम्पियर, और ये मैंने 90 डिग्री एंगल कर दिया। कितना कर दिया, 90 डिग्री, ठीक है बेटा, है ना। तो अगर ये 12 एम्पियर ये है, 5 एम्पियर ये है, तो यहाँ पर करंट जो जाएगा ना, यहाँ करंट कितना जाएगा, 12 + 5 17 एम्पियर, ठीक है ना। इसमें मैंने ये 90 डिग्री बना दिया था आपको बताने के लिए, लेकिन क्या इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है कि 13 तो हुआ नहीं, यानी मैंने इसमें कोई वेक्टर लॉ तो लगाया नहीं है, सीधे सीधे ऐड किया है 12 + 5 17 एम्पियर। सपोज करो इसी को मैं और थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो ये तो 12 एम्पियर आ गया है, 12 एम्पियर, और ये करंट इधर चला जाता 5 एम्पियर, ठीक है। अब कितना आता, ये माइनस हो जाता तो 7 एम्पियर आता। तो इसका मतलब ये हुआ करंट में डायरेक्शन तो मैटर कर रही है। डायरेक्शन क्यों नहीं कर रही मैटर, देखिए अगर इस डायरेक्शन में था 17 एम्पियर आया, और डायरेक्शन चेंज करते यहाँ पर 7 एम्पियर आ गया, तो इसमें डायरेक्शन तो मैटर कर रही है ना, डायरेक्शन तो मैटर कर रही है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि साहब ये वेक्टर, और लेकिन इसमें वेक्टर एडिशन नहीं लग रहा है। क्या इसमें डायरेक्शन तो मैटर करती है, डायरेक्शन तो मैटर कर रही है, ठीक है। वी यूज डायरेक्शन बट वी डू नॉट यूज वेक्टर एडिशन। क्या, वेक्टर एडिशन। यानी कि इसके मतलब क्या हुआ कि ये ना तो इसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है, तो इसमें डायरेक्शन भी है, और लेकिन डायरेक्शन मैटर भी कर रही है, लेकिन तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो और इसमें वेक्टर लॉ नहीं लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो ना तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, ये स्केलर मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेंसर है। क्या है ये, टेंसर है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये टेंसर क्वांटिटी मानी जाती है। लेकिन अभी आप इसे स्केलर बोलेंगे, कौन से बोलेंगे, स्केलर, ठीक है। अगर कहीं स्केलर और टेंसर में पूछता है तो टेंसर आंसर देना, ठीक है, और अगर टेंसर नहीं देता तो स्केलर आंसर देना, दोनों सही आंसर आपके, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, आपको ये क्या करंट के डायरेक्शन के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब मैंने इसे भी रख कर दिया बेटा। तो करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज द बेसिकली स्केलर क्वांटिटी ऑब्लिक टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, इन विच द अलजेब्रिक सम इज पॉसिबल, इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर सम ऑफ एडिशन, ठीक है। इसमें वेक्टर सम फॉलो नहीं होता, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात करेंगे, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। मैंने फिर क्या किया, एक मैंने कंडक्टर लिया बेटा, कंडक्टर लिया। कंडक्टर लेने के बाद मुझे पता है इसमें एटम्स भी होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। जो भी मेटल है उसके एटम्स होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ऐसे करके, और इसमें बहुत सारे एटम्स भी होंगे। तो बेटा ये देखा गया बेटा कि इनकी इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो हमेशा क्या होती है बेटा, देखें जरा। तो V एवरेज या U एवरेज डाल दो, U एवरेज U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन UN वेक्टर अपॉन n हमेशा 0 माना जाता है। क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। कारण क्या है, अब समझ लो जरा। मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर था, ये इसके अंदर मैंने एक छोटा सा एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से भी आ सकते हैं
और इलेक्ट्रॉन इधर से भी जा सकते हैं। तो ये कहाँ चल पाएंगे ना, इधर से, यानी कि दोनों तरफ रास्ता बंद हो जाएगा, तो चल नहीं पाएंगे, इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है ना। ये एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो आप बोलोगे कि इनकी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बेटा, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है, याद कर लेंगे बेटा, ठीक है। और सुनिए अब आप, बेसिकली होता क्या है, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना बेटा, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ ऐसा सोच सकते हैं हम, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ चलने के बाद इस एटम से टकराया, फिर पीछे आया, फिर एटम से टकराया, फिर पीछे आया, ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ा, ठीक है। ऐसे चलते 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 क्या होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, टकराया, किसी यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ से टकराने के बाद इधर को आगे इससे कोलाइड किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, और वहीं पर आगे रुक गया। हम ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन चलता 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 टकरा टकरा के वहीं पर आ गया, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन चला ही क्या, है ना। तो इलेक्ट्रॉन चला कैसे, मैंने मान लिया यहाँ से एक एटम से टकराया, टकराने के बाद इधर को गया, यहाँ टकराया किसी एटम से, यहाँ गया बेटा, यहाँ टकराया किसी एटम से, यहाँ गया, यहाँ टकराया, यहाँ गया। जितना कोलिजन करता जाएगा, करने के बाद हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ही वापस आ जाता है ऑन एवरेज। ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ स्पेस रह जाए, लेकिन ऑन एवरेज हम बात करेंगे, इनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यानी कि ये ऐसे चला, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये ऐसे आया। तो हम इसीलिए मानते हैं कि भैया इनकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। अगर ये चल रहे होते तो हमें करंट लग जाता, क्योंकि करंट तभी लगेगा जब इसमें एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, एक यूनिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अभी इसमें यूनिक डायरेक्शन में है नहीं, ये इसे बोलते हैं रैंडम मोशन। यहाँ पर रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अभी करंट फ्लो भी होगा, कुछ देखते जाइए। फिर मैंने अपना डस्टर लिया, बच्चों देखो नया डस्टर है, ये बहुत बढ़िया डस्टर है, मैंने इसको ऐसे रख कर दिया। अब और देखिए जो ड्रिफ्ट स्पीड, अब मैंने क्या बोला कि अगर मान लो इसी को मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा दूं, मैंने क्या किया, इसी पूरे कंडक्टर को, जब मैंने कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन चल नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो याद है आपको, मैंने बताया था ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसकी लेंथ कुछ भी एल मान लो, क्या मान लो, एल लेंथ मान लो। और इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना बेटा, एक मोशन में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अब किसे देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है बेटा, यहाँ से हिट करेगा, यहाँ कोलाइड करेगा, फिर पीछे को आएगा, फिर चलेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर पीछे को आएगा। फिर ये एनर्जी दे रही है ना इधर को, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दे रहा है, कहते भाग, तो ये गया यहाँ पर, फिर टकराया, फिर यहाँ से और आगे चला गया, फिर टकरा के पीछे आ गया, फिर थोड़ा आगे चला, फिर टकरा के पीछे आ गया, और एंड में ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये समझे आप। तो इसमें तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ा, तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला ए पोजीशन से, ठीक है, पहले टकराया किसी से, टकराने में बैक आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर आने के बाद एंड में टकराने के बाद देखिए ये यहाँ पर आकर रुक गया, मैंने मान ली, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आ गई नहीं, आ गई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, यहाँ रुक गया। तो देखिए पहले केस में जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था तो ए और बी कोइंसाइड कर गए थे, लेकिन यहाँ पर देखा आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के कुछ तो डिस्टेंस चला, इतना सारा चलने के बाद बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी जो अंदर है, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट स्पीड यानी बहुत कम होती है, वीडी इज वेरी लेस, वेरी लेस। इतना चलने के बाद यहाँ तक पहुंचा तो क्या माने, हम तो मानेंगे चला ही नहीं एक तरह से। तो ये होती है लगभग वीडी इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है अंदर कंडक्टर के अंदर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड मानी गई है। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी मानी गई है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कितनी मानी गई है, यानी अगर मैं फ्री छोड़ दूंगा इलेक्ट्रॉन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और अगर मैं किसी भी कंडक्टर के अंदर बात करूंगा तो उसकी स्पीड बहुत कम है, ठीक है। तो ये इस
VD को बोला गया था, हमने पढ़ा था, मैं आपको बाद में लेक्चर थ्योरी में समझाऊंगा, VD इज इक्वल टू माइनस का E टाउ अपॉन M, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया था मैंने, E फॉर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T इज द रिलैक्सेशन टाइम, इट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, और VD क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनसाइड द कंडक्टर। ये फॉर्मूला है बेटा इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो E टाउ अपॉन M, जहां टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो कंसेक्यूटिव कोलिजन में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू consecutive collision, ठीक है, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर दो कंसेक्यूटिव कोलिजन में जो टाइम लग रहा है, एक टकरा के यहां पर आया, तो यानी ए से बी में जो टाइम लगा उसे बोला टाउ, क्या बोला, टाउ। और इनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस, दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस, उसे बोला गया क्या, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। थोड़ा थोड़ा बेसिक आना चाहिए आपको न्यूमेरिकल करने से पहले, आपको छोटे छोटे कंसेप्चुअल भी कराऊंगा मैं आपको। तो क्या, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन में जो वक्त लगा उसे बोला गया रिलैक्सेशन टाइम, और इनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसे बोला मैंने, क्या बोला बेटा, बोलो, इसे बोला मैंने मीन फ्री पाथ, क्या बोला, मीन फ्री पाथ। ये मैं इसको भी रब कर देता हूं बेटा, देखने जरा, मैंने इसको भी रब कर दिया, देखिए मैंने इसको भी रब कर दिया। तो डियर चिल्ड्रन, आपने ये मेरे लेक्चर देखे, ये दूसरे तीसरे लेक्चर जो हैं, तो बेटा मैं ये कहता हूँ कि आपको जो भी क्वेरीज हैं मुझे बताते रहें, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करते रहें, मेरे आपको बेसिकली कमेंट देंगे तो उसमें मुझे पता चलता रहेगा, और आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, बाय।